इस कहानी को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मुझे पता है आप भी अपने जीवन में कभी न कभी बेवजह चिंता से परेशान रहते हैं, और कभी कभी तो ये चिंता हमको बीमार ही कर देती है। नगर के एक बहुत आमिर सेठ के एक सुंदर सी बेटी थी, जो अनावश्यक ही हर बात पर बहुत चिंता करती थी। एग्जाम की चिंता, अरे मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मैं पास तो हो जाऊंगी ना, कहीं मेरा वजन ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, क्या मैं हमेशा खुश नहीं रह सकती। इसी तरह के फालतू विचारों की चिंताओं से वो दिन भर परेशान रहती थी। सेठ जी एक व्यापारी थे, इसलिए उनके पास इन सब फालतू के बात के लिए समय नहीं था। लेकिन जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ी, फिर वो परेशान होने लगे कि वह उनकी इकलौती बेटी है। उन्होंने एक व्यक्ति से अपनी सही मन के बात को बताकर समाधान मांगा। उसने बोला, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि पहाड़ी के ऊपर एक महात्मा रहते हैं, जो नगर में बहुत ही कम आया करते हैं। वो तभी आते हैं खासकर जब उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। वह बहुत ही कम लोगों से मिलते जुलते हैं और बहुत ही कम लोगों से बातचीत किया करते हैं। उन्होंने अपने जीवन को ऐसे बनाया है जैसे कि उनको किसी और लोगों से कोई खास लगाव नहीं। सेठ जी बोले, फिर उसमें मेरा क्या फायदा, मैं क्या करूंगा उनके पास जाकर। व्यक्ति बोला, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जिनको इस दुनिया से कोई मोह माया नहीं होता, जिनको किसी से कोई खास लगाव नहीं होता, असलियत में वही दूसरों का दर्द सही से समझ सकते हैं और सही से मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक डॉक्टर को अगर अपने मरीज से लगाव हो जाएगा तो इलाज कैसे करेगा। इसीलिए डॉक्टर को मरीज से लगाव ना ही हो तो अच्छा है। मोह, लगाव, प्यार हमेशा इंसान के पैरों के जंजीर बनता है। इसीलिए मोह से परे रहना ही अच्छा है। तुम उनके पास बेशक जाओ और अपनी समस्या बताओ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे सवालों का जवाब अवश्य देंगे। लेकिन एक और बात, तुम उनके पास एक सेठ और अमीर इंसान बन के नहीं, तुम कुछ मांगने की नीयत से वहां पे जाना। सेठ जी ने बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, और वो वहां पे चले गए। जब वह महात्मा के पास गए तो उन्होंने देखा कि वह महात्मा अकेले एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनकी उस कुटिया में हर तरफ शांति और सुकून था, ऐसे मानो जैसे कि मन बिल्कुल शांत हो गया हो। वो उसी शांति में खो गए और उन्हें पता ही नहीं लगा। उनकी पहाड़ी की छोटी से पूरा नगर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। नजारे इतनी खूबसूरत थे कि वह उसे देखकर वहीं बैठ गए और महात्मा के ध्यान खुलना का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे आधा एक घंटा बीत गया। उधर महात्मा अपना ध्यान नहीं खोल रहे थे। वो सेठ तब सोच रहे थे कि जीवन कितना अच्छा है ना, अगर मैं भी सबसे अलग हो जाऊं। जीवन में अकेले रहने में इतना सुकून है क्यों है। धीरे धीरे एक दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो महात्मा अपना ध्यान नहीं खोलते। सेठ जी को ख्याल आता है कि मैं कैसे अपनी समस्या इनको बताऊं और इसे उसे समस्या का समाधान पूछूं, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए जब तक वह ध्यान कर रहे थे, वह उनके आश्रम की एक एक चीज को देख रहे थे। उनकी छोटी सी कुटिया, छोटा सा बिस्तर और खाने के लिए थोड़ा भोजन सामग्री। वह सोच रहे थे कि कोई जीवन में इतना सदा कैसे है। वैसे इस जीवन को जीने में भी क्या बुराई है। साफ जल रहा है, खुली हवा है, थोड़े बहुत संसाधन है, तो फिर भला मैं जीवन को ऐसे व्यर्थ क्यों करूं। मैं भी इस जीवन को ऐसे क्यों नहीं जी सकता। यहां पे सब कुछ तो है। तब तक महात्मा ने इशारा किया कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। उनके बात सुनते हैं। वो खाना बनाने की सामग्री ढूंढने लगा। अंदर जाकर देखा तो उनकी जो पात्र थी जिनमें खाना बनाया जाता था, वो काफी कमजोर थी, जैसे माना कि वो टूट जाए। उनके पास चूल्हा भी नहीं था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वो खाना कैसे बनाए, लेकिन वो महात्मा को तकलीफ नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने जैसे भी हो कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन काफी वक्त बीत गया। वो सामग्री इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बीता और महात्मा से बोला, महात्मा मैं खाना कैसे बनाऊं। यहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, ना तो चूल्हा है, ना तो कोई पात्र और ना ही कोई खास सामग्री। फिर भला भोजन कैसे बनाया जा सकता है। तब महात्मा ने आंखें खोली और बोले, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, अपने मकसद बताओ। तो वो कहते हैं कि दरअसल मैं काफी दिनों से बहुत व्याकुल हूँ और मेरा मन बहुत अशांत है, और मैं उस समस्या का समाधान और उसका जवाब पाने के लिए आपके पास आया हूँ। महात्मा बोले, तुम मुझे व्याकुल तो नहीं दिख रहे हो, तुम तो बिल्कुल शांत और खुश दिख रहे हो। सेठ जी गुस्से में बोले, मैं इतने दिनों से परेशान हूं और आप कह रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं खुश हूं। ये भला कैसे हो सकता है।
महात्मा बोले, अगर तुम व्याकुल हो तो तुम अपनी व्याकुलता को मेरे पास लाओ। सेठ जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बोला कि व्याकुलता को अपने पास लाओ, ये भला कैसे हो सकता है? आप ठीक तो हैं भला? मैं व्याकुलता को आपके पास कैसे लेके आ सकता हूं? महात्मा बोले, तुमने गौर नहीं किया। तुम ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम उस व्याकुलता को मेरे पास लेकर आओ। उसे इंसान का दिमाग भला क्या समझे। अचानक समझ आई कि दरअसल जो व्याकुलता शब्द है यह मैंने बनाया है। मतलब यह कि वह व्याकुलता मेरे अंदर है, मैं उसे किसी को दिखा नहीं सकता, मैं उसे किसी को दे ही नहीं सकता। रही बात चिंता, तो वह मैंने बनाई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चिंतित हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं परेशान हूं, लेकिन दरअसल यह सारी चीज उसके मन की है। जो बातें अभी घटी नहीं, उसके लिए अभी से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, केवल उसके बारे में सोच जो इस समय अभी कट रही है। बुरे दिन कैसा भी हो गुजर जाते हैं, लेकिन यह बात सच है, सारी उपज आपकी मन की है। तो भला चिंता कर लेने से अब जिंदगी में क्या ही कर पाओगे, सिवाय और ज्यादा परेशान होने के। मैं देख रहा हूं जब से तुम यहां पर आए हो, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई भी काम तुम्हें ढंग से नहीं किया। तुम करना तो सब कुछ चाहते हो, लेकिन किसी भी काम पर तुम रुकते नहीं, क्योंकि चंचल मन की यही निशानी है। मन की चंचलता को रोकने के लिए उसे जंजीरों में बांधना जरूरी है। उसने पूछा, कैसे? महात्मा बोले, गौर से देखो तो जितनी ज्यादा सुविधा है, जितनी ज्यादा जीवन को तुम आसान बनाने की कोशिश करते हो, जीवन उतना ही मुश्किल होता जाता है। मुझे देखो, सब कुछ त्याग करके भी जीवन में कितना सुकून है, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम चिंतित हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम सन्यासी बन जाओ और तुम भी हर एक चीज का त्याग कर दो, लेकिन मैं यह कहता हूं, ज्यादा मत सोचो, हद से ज्यादा चिंता मत करो। सेठ जी बोले, हे महात्मा, मुझे आप क्षमा करें, अब मुझे सब समझ आ गया है। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। दरअसल मेरी बेटी फालतू चिंताओं को लेकर परेशान रहती है, लेकिन उसको मैं तभी समझा पाऊंगा जब यह बात मुझे समझ में आएगी। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि अनावश्यक चिंता और कभी कभी भविष्य के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं करना हमारे दुखों का कारण बनती है। आज मैं जीना सही है और कल से ज्यादा उम्मीदें न पालना और आज में मेहनत करना, ये जीवन जीने का अच्छा उदाहरण है। सच ये भी है कि आप जिंदगी में जितना भी पालो वो कम ही है और हमें कम लगता भी है। इसीलिए आज मेहनत करो और कल की ज्यादा छोड़ दो। जीवन गुजार रहा है, गुजर जाएगा। जो है उसमें खुश रहना सीखो। खुद को यकीन दिलाओ कि सब कुछ ठीक है, और सबसे जरूरी बात, मेहनत जारी रखो। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें